नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पोसाइडन, गहराई से उठती परमाणु लहर, रूस का अजेय जल ड्रोन। कभी सोचा है, अगर समुद्र की गहराइयों में छिपी लहरें अचानक परमाणु शक्ति में बदल जाए तो? अगर एक ड्रोन जो किसी जहाज या मिसाइल की तरह नहीं दिखता, एक पूरे तटीय शहर को मिटा दे, वो भी बिना सतह पर दिखे। आज हम बात कर रहे हैं रूस के नए पोसाइडन परीक्षण की, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि संदेश है पश्चिम को, अमेरिका को और शायद पूरी दुनिया को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। मॉस्को से आई खबर ने दुनिया को हिला दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, रूस ने अपने परमाणु संचालित जल ड्रोन पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है। पुतिन के शब्दों में, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी रक्षा प्रणाली नहीं। एक शांत लेकिन सिहरन पैदा करने वाला बयान, क्योंकि इस पोसाइडन के पीछे सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि रणनीतिक मनोविज्ञान छिपा है। पोसाइडन एक स्वायत्त जलमग्न ड्रोन है, परमाणु ऊर्जा से चलता है, सैकड़ों मीटर गहराई में जा सकता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य तक पहुंच सकता है बिना किसी सतही संकेत के। इसके अंदर का असली डर क्या है कि यह किसी भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बायपास कर सकता है। यानी अगर यह चल पड़ा तो कोई नहीं रोक पाएगा। यह है हमारा प्रतिशोध का नया हथियार, पोसाइडन। रूस ने इसे अपनी अगली पीढ़ी की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता बताया है। पुतिन ने इसे अजेय कहा, और शायद यह वही शब्द था जिसने अमेरिका में हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, रूस को युद्ध समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए हथियारों पर। लेकिन उसी सांस में उन्होंने यह भी ऐलान किया कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है। यानी तुम पोसाइडन बनाओ, हम भी चुप नहीं रहेंगे। और इसी एक वाक्य ने दुनिया को एक बार फिर नए परमाणु शीत युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। यह सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, यह तकनीकी अप्रत्याशितता की दौड़ है, जहां कोई नहीं जानता कि कौन सा सिस्टम कब और कहां से हमला करेगा। पोसाइडन और बुरवेस्निक जैसे हथियार एक नई अवधारणा को जन्म देते हैं, अनस्टॉपेबल वॉर मशीन्स, जो किसी भी मिसाइल शील्ड को निष्क्रिय बना सकते हैं। यानी अगर कल को युद्ध हुआ तो पहला प्रहार करने वाला ही शायद आखिरी होगा। इसका एक और पहलू है राजनीतिक। रूस आज आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है, लेकिन पुतिन अपने देशवासियों को यह दिखाना चाहते हैं कि रूस अब भी शक्तिशाली है, अजेय है। वहीं ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति की झलक है। चुनाव करीब है और यह दिखाना जरूरी है कि अमेरिका कभी पीछे नहीं रहेगा। इस पूरी कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, चीन। ट्रंप के शब्दों में, चीन अभी तीसरे स्थान पर है, लेकिन 5 वर्षों में बराबरी पर आ जा। पोसाइडन का परीक्षण हमें एक सच्चाई की याद दिलाता है कि विज्ञान और शक्ति की यह दौड़ अब नियंत्रण से बाहर जा सकती है। हथियारों की यह होड़ मानवता को बचाने के नाम पर शुरू होती है और अक्सर उसे मिटाने पर खत्म होती है। परमाणु शक्ति जितनी सुरक्षा का भ्रम देती है, उतनी ही विनाश की संभावना साथ लाती है। शायद यही इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है। पोसाइडन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि गहराई से उठती वह लहर है जो हमें याद दिलाती है कि शांति की गारंटी हथियारों में नहीं बल्कि समझ और संयम में है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।